गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में आपका वेलकम स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर में यहाँ पर वेदर के बारे में पढ़ा था। आप जान चुके होंगे कि आज का हमारा वीडियो जो है, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 7 के लिए है और सिर्फ क्लास 7 के लिए ही नहीं है, और भी जो जिनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज वगैरह चाहिए वो भी इस वीडियो का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 7 बोले तो सिर्फ क्लास 7 वाले ही देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे वेदर के बारे में और उसके डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे, हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़े थे। आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आज हम यहाँ पर क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्लाइमेट्स के इन्फ्लुएंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़े थे कि वेदर जो है वो क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़े हमने। उसका एक स्पेसिफिक जो प्लेस है वहां पर और शॉर्ट पीरियड के लिए वेदर होता है, यानी कि कुछ ही समय के लिए, कुछ ही अरसे के लिए वेदर रहता है, फिर चेंज हो जाता है वहां पर। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे और उसके डिफरेंट फैक्टर, टेम्परेचर वगैरह ये सब पढ़े थे हमने। अब यहाँ पर जो हम क्लाइमेट्स के बारे में शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लाइमेट्स के बारे में। क्या क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो है वेदर की एक कंडीशन है, एक परिस्थिति है ऑफ एन एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक एरिया के अंदर में वेदर की परिस्थिति, ठीक है, एक एरिया, एक प्लेस जिसको अपन बोल सकते हैं, एक जगह कोई भी, वहां पर जो वेदर है, वेदर की जो कंडीशन है वो लंबे समय तक रहती है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए यानी कि 5 साल, 10 साल, 25 साल, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस जगह पर वेदर होता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। ये डेफिनेशन हुई यहाँ पर कि क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन। वेदर की एक कंडीशन है, एक परिस्थिति है, कहाँ की? ऑफ एन एरिया, एक एरिया की और एक प्लेस की, एक जगह की। कितने समय के लिए? ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। वहां पर जो वेदर पड़े थे अपन ने, वहां पर जो कंडीशंस है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है क्लाइमेट वो कैसा है? ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। जैसे कि हमारा राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? हॉट रहता है वहां पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे, इस तरह से। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि क्लाइमेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर दैट इंडिकेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये क्या करता है, क्या किस चीज को दर्शाता है? क्लाइमेट यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को दर्शाता है, यानी कि जो वातावरण की जो परिस्थिति है जो चेंज होती है और ज्यादा समय के लिए, फ्रॉम सीजन टू सीजन, एक सीजन से दूसरे सीजन तक, जैसे विंटर सीजन से तो नेक्स्ट विंटर सीजन तक, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है ये क्लाइमेट दर्शाता है। फिर दूसरा सीजन, समर सीजन से लेकर तो अगले साल जो नेक्स्ट समर सीजन आता है वहां का वो जो है नेक्स्ट टाइम के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ये क्लाइमेट क्या करता है? इंडिकेट करता है, बताता है। या फिर ईयर टू ईयर, या फिर साल तो साल, है ना, ईयर टू ईयर, इस साल तो फिर दूसरा साल, पूरा क्लाइमेट जो है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन को इंडिकेट करता है, यानी कि दर्शाता है। क्लाइमेट जो है वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर दैट इंडिकेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन को दर्शाता है, बताता है, सीजन टू सीजन या फिर ईयर टू ईयर, इस तरह से। और देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट। इसी तरह बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, जैसे कि वहां पर वेदर के एलिमेंट्स में टेम्परेचर था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी वहां पर जो अपन ने पढ़े एलिमेंट्स ऑफ वेदर के अंदर में। तो वैसे ही यहाँ पर क्लाइमेट्स के ऊपर में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन क्लाइमेट्स को चेंज करने में, उनके ऊपर में अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं।
तो वो कौन कौन से फैक्टर है वो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट के ऊपर में जो फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, जो फैक्टर्स यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर में असर करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, इसमें पहला जो फैक्टर है वो आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड मीन इट इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबोव सी लेवल, यानी कि जो सी लेवल होती है। जैसे कि यहाँ पर ये समंदर है, यहाँ से इस तरह से ये जो है एक प्लेस है, एक अपने यहाँ पर माउंटेन बनाए हैं, तो यहाँ से ये सी लेवल है, यहाँ से इस प्लेस की हाइट, ये जो प्लेस है, ठीक है, ये प्लेस की हाइट, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड बोलेंगे हम क्या, हाइट ऑफ अ प्लेस अबोव द सी लेवल, सी लेवल के ऊपर कोई भी प्लेस की हाइट, उसको हम बोलेंगे अल्टीट्यूड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हुआ, एज द लैटिट्यूड इंक्रीज एयर बिकम, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एज द अल्टीट्यूड, as the altitude increases air become thinner and not able to absorb and retain heat। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये एल्टीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा, यानी कि यहाँ पर जो है ये सी लेवल के ऊपर में जो ये है इसका प्लेस, जो हाइट है ये क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है स्टूडेंट्स, बढ़ते जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है एल्टीट्यूड। जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है तो एयर बिकम थिनर, तो यहाँ जो सी लेवल के पास में जो यहाँ पर जो एयर रहती है, मान लो कि ये एयर है, ठीक है, ये एयर जैसे जैसे ये इंक्रीज होते जा रहा है तो एयर जो है ये क्या हो रही है, यहाँ पर थिन हो रही है, थिनर हो रही है, यानी कि कम हो रही है एयर, क्या हो रही है वहां पर, कम हो रही है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहा है, अबोव द सी लेवल, हाइट उसकी बढ़ते जा रही है फ्रॉम द प्लेस ऑफ द और अबोव द सी लेवल, तो एयर जो है वो क्या होंगे, वहां पर थिनर होंगी, यानी कि कम होती जाएंगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही, ऊपर जा रही है वहां पर, तो एयर जो है क्या हो रही है, वहां पर थिनर हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट। अब जैसे जैसे बढ़ते जा रही है तो ये जो है यहाँ पर हीट को जो है नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वापिस से रिटेन भी नहीं कर पाता हीट को। ठीक है, एल्टीट्यूड वहां पर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे वहां पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, लेस होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर वो हीट को रिटेन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ना ही उसको रिटेन कर पाएगा। यही कारण है कि जैसे जैसे माउंटेन्स के ऊपर में हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहां टेम्परेचर कम होने के कारण हमें क्या लगता है, सर्दी वगैरह लगती है, कोल्ड लगता है, ठंडी लगती है वहां पर। जैसे कि यहाँ आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि दिस इज द रीजन द हाई माउंटेन्स रिमेन स्नो क्लैड ड्यू टू वेरी लेस टेम्परेचर थ्रू आउट द एयर। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ये माउंटेन के ऊपर में चले जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर ये स्नो क्लैड होगा, यानी कि इसके ऊपर में, इस माउंटेन के ऊपर में बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कैसा है, वेरी लेस है, बहुत कम टेम्परेचर है। एयर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप, अल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है तो एयर कैसी होती जा रही है, वहां पर थिन होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, वैसे थिन का मतलब तो पतला होता है, लेकिन यहाँ पर अपन थिन का मतलब पतला नहीं होगा, यहाँ पर कम होगा। एयर जो है वो कैसी हो रही है, अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पर एयर कम होते जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो माउंटेन पर जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा, जिस कारण से वहां पर क्या होगा, फिर स्नो क्लैड होगा। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पर फैक्टर है एल्टीट्यूड का, जो क्या कर रहा है, हमारे क्लाइमेट्स के ऊपर में अफेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड जो फैक्टर है स्टूडेंट्स, जो क्लाइमेट के ऊपर में इन्फ्लुएंस करता है, उसका नाम है यहाँ पर लैटिट्यूड। अपन ने अभी एल्टीट्यूड के बारे में पढ़े हैं कि एल्टीट्यूड बोले तो सी लेवल से किसी भी प्लेस की हाइट, उसको अपन बोलेंगे अल्टीट्यूड। जैसे जैसे वहां पर अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, बढ़ते जाएगा, तो वहां पर क्या होगी, जो एयर है वो क्या होंगी, वहां पर कम होते जाएंगी, थिनर होते जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वेरी लेस होगा
और वहां पर माउंटेन्स के ऊपर में या जो प्लेस वो रहेंगी सी लेवल के ज्यादा ऊंचाई पर रहेंगी, वहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने के कारण, कम होने की वजह से वहां पर स्नो क्लैड होगा, वहां पर बर्फ वगैरह जम जाएगी। ठीक है, तो सेकंड जो लैटिट्यूड है यहाँ पर, इसके अंदर में भी आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कि पहला है इसकी डेफिनेशन, इट इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। ये क्या है, लोकेशन है कोई भी जगह की, प्लेस की, जिसके कहा से, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर के डिस्टेंस है। अब जैसे कि ये यहाँ पर एक ग्लोब है, जनरल आप लोगों ने ग्लोब देखे हैं, उसमें बीच में एक इमेजिनरी लाइन रहती है, तो इस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और इधर से साउथ पोल इस तरह से रहता है, और यहाँ पर एक ऐसी लाइन रहती है। तो ये जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, ये इसे हम कहते हैं इक्वेटर। यानी कि क्या बोला है यहाँ पर, लैटिट्यूड मीन क्या, लोकेशन ऑफ प्लेस, कोई भी जगह की, किसी भी जगह की प्लेस कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये इस इक्वेटर से। अब मान लो कि यहाँ पर एक प्लेस है, ठीक है, ये इक्वेटर, यहाँ से ये जो प्लेस है, इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो फासला है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, लैटिट्यूड बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड समझ में आ गया है आप लोगों के। क्या लैटिट्यूड तो आप इसका भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन इसकी, क्या डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, ये भी क्या है, लैटिट्यूड की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये पहले वाली डेफिनेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ये डिस्टेंस, ये प्लेस है एक यहाँ पर, और ये इक्वेटर है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है इस प्लेस का, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। ओके, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, क्या एज द अर्थ सर्कल द सन। अब हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो सोलर सिस्टम अपन पढ़ते हैं बार बार, उसके अंदर में जितने भी प्लैनेट्स है वो सब के सब सन के सराउंडिंग में, सन के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। उसमें से हमारी एक अर्थ भी है जो क्या करती है, सन के सर्कल में, सन के अराउंड में घूमती है। द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेस चेंज इन द एंगल। अब वो जैसे जैसे रोटेट कर रही है वहां पर सन के सराउंडिंग में, ये सन है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर ये जो अर्थ है जो इस ऑर्बिट के अंदर में सर्कल में घूम रही है, अब ये रोटेट कर रही है पूरी इस तरह से। तो यहाँ क्या बोला है, क्या इसका जो जैसे जैसे रोटेट करेगी उसका एंगल जो है क्या होगा, वहां पर चेंज होगा। ठीक है, ये घूम रही है इस तरह से, साथ ही साथ रोटेट भी कर रही है, तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है। बाय विच सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से, काय की वजह से, बाय विच, जो सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है इस अर्थ के ऊपर में पहुंच रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर उसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए वो दिन और रात का जो रहता है वो क्या होता है, इस सनलाइट की वजह से होता है। क्या कुछ जगह पर सनलाइट की रोशनी पहुंच पाती है तो वहां दिन, कुछ जगह पर वो एंगल चेंज होने से सनलाइट की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो वहां रात, इस तरह से। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड जो है, द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड लीड्स टू कोल्डर क्लाइमेट। अब ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड किसको बोल रहे हैं अपन, प्लेस को, डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इस इक्वेटर से जितनी दूरी के ऊपर में कोई भी जगह, कोई भी प्लेस रहेंगी, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर है, ये इतना डिस्टेंस हो गया, इसका लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो उतना ही वहां पर कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। ठीक है ना, और जितना नजदीक रहेगा उतना वहां पर क्लाइमेट कैसा होगा, फिर हॉट रहेगा। नजदीक रहेगा तो हॉट, और दूर रहा तो कोल्ड। ठीक है ना, ये है। तो अब जैसे कि वहां पर अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा था तो एयर थिन हो रही थी, और वहां पर क्या हो रहा था, तो वो अपने इसमें देखे अल्टीट्यूड के अंदर में कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एयर थिन हो रही है, और वो हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही और ना ही रिटेन कर पा रही, जिसके कारण से वहां का टेम्परेचर लेस हो रहा था।
वैसे ही यहाँ भी क्या होगा, जितनी दूर यहाँ पर कोई भी इक्वेटर से कोई भी प्लेस, किसी भी शहर या किसी भी गांव होगा, इस इक्वेटर से कितना भी दूर रहेगा तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड रहेगा। जैसे कि अंटार्कटिका है, वहां पर वो उसका जो क्लाइमेट है कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। देखिए हम बोलेंगे कि वो अंटार्कटिका जो है इस इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, इस तरह से। और जैसे कि हमारे देश का राजस्थान है, वहां का क्लाइमेट हॉट रहता है, तो हम बोलेंगे कि उसका वो जो राजस्थान है वो हमारे इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है, हॉट रहता है। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर लैटिट्यूड। 2 फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े जो क्लाइमेट्स के ऊपर में इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी आगे और है, हम वो भी पढ़ रहे हैं साथ ही साथ। स्टूडेंट्स थर्ड जो फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट है वो है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वाइंड पैटर्न, यानी कि इसमें हवा से रिलेटेड है। क्या ये जो हवा जो चलती है, वाइंड जो ब्लो होती है, तो ये भी हमारे क्लाइमेट के ऊपर में कैसे अफेक्ट करता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी दिया हुआ है कि वाइंड पैटर्न्स आर डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम माउंटेन्स एंड वाटर बॉडीज। किस पर डिपेंड होता है ये डिस्टेंस पर डिटरमाइन। कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं आप कोई माउंटेन्स है या फिर कोई वाटर बॉडीज है, समुद्र है या फिर रिवर्स वगैरह है या फिर लेक्स है, तो ये वाटर बॉडीज या फिर माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ वगैरह, वहां से कोई भी जो प्लेस है, कोई शहर है, कोई गांव है, कोई सिटी है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उस पर से आप यहाँ पर वाइंड पैटर्न को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उस पर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइंड पैटर्न को डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि माउंटेन है, इस माउंटेन, अब ये एक माउंटेन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई सिटी है, ठीक है, यहाँ पर ए नाम की एक सिटी है, तो ये माउंटेन से इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये माउंटेन से, अब ये एक प्लेस है, ये माउंटेन है, यहाँ से इस प्लेस का डिस्टेंस, तो ये डिटरमाइन करता है वाइंड पैटर्न। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर वाइंड पैटर्न, इस तरह से। या फिर इसकी जगह कोई वाटर बॉडीज ले लो आप, यहाँ पर समुद्र ले लो, ठीक है, ये समुद्र से इस सिटी का डिस्टेंस यहाँ से, तो उसको भी वो भी हम डिटरमाइन करते हैं इस वाइंड पैटर्न की मदद से। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन आवर कंट्री द हॉट एयर ब्लोज फ्रॉम डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड कॉज हॉट एंड ड्राई कंडीशन ऑफ समर। हमारे देश भारत के अंदर में जो राजस्थान जो है हमारा राज्य, हमारे देश की स्टेट, तो वहां पर क्या होती है, हॉट एयर चलती है वहां से, ब्लोज फ्रॉम डेजर्ट, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अपन ने क्लाइमेट्स पढ़े हैं कैसा है, वहां का हॉट होता है, इक्वेटर से दूर है वो, लेटीट्यूड में अपन ने पढ़े कि जिस प्लेस की जगह इक्वेटर से दूर होती है वहां पर जो है कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। और जो इक्वेटर के नजदीक होता है वहां का टेम्परेचर, वहां जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है। यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो हमारे देश का राजस्थान है, वहाँ रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वो इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है, हॉट रहता है। और वहां से जो हवा चलती है वो कैसी रहती है, हॉट रहती है। हॉट एयर ब्लोज फ्रॉम डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड कॉज हॉट एंड ड्राई कंडीशन ऑफ समर। वहां से वो डेजर्ट में से गर्म हवाएं चलती है और वो इधर प्लेन एरिया की तरफ आती है, जिससे वहां पर समर सीजन में हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और हॉट एंड ड्राई कंडीशंस क्रिएट हो जाती है वहां पर समर सीजन में। उसी तरह इट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। उसी तरह यहाँ पर ये जो डेजर्ट वाला इलाका होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहाँ पर क्या होते हैं, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट रहता है। और ऐसे इलाके जो क्या रहते हैं, वहाँ पर हॉट एयर रहती है, डेजर्ट होता है, वहां पर बहुत ही वेरी लेस रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश होती है वहां पर। दिस इज द टाइपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये क्या है, उस रेगिस्तान का क्लाइमेट है वहां पर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पर, इन द सेम वे कोल्ड एयर ब्लोज फ्रॉम स्नो क्लेड। अब यहाँ पर हम देखिए क्या यहाँ पर जो डेजर्ट वाले इलाके है वहां से गर्म हवा चल रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कोल्ड रीजन रहते हैं जैसे कि हमारे देश का जम्मू कश्मीर, शिमला वगैरह, वहां पर क्या होती है, स्नो क्लेड होती है, बर्फबारी होती है, बर्फ जम जाती है वहां पर। तो वहां से क्या होती है, कोल्ड एयर ब्लो करती है, ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है। स्नो क्लेड माउंटेन्स टुवर्ड द प्लेन एरियाज, कहाँ पर, प्लेन एरियाज की तरफ।
यानी कि हमारे एरिया की तरफ, जैसे वो जम्मू कश्मीर, वहां पर बहुत बड़े जो पहाड़ है, वहां पर माउंटेन है, वहां से ठंड, अब वो माउंटेन के ऊपर में बर्फ वगैरह रहती है, वहाँ कोल्ड टेम्परेचर होता है, वहां से ठंडी हवाएं चलकर इधर आती है अपने महाराष्ट्र, इधर आंध्र प्रदेश वगैरह, इधर पूरे इसमें प्लेन एरिया के अंदर में आती है, जहां पर पूरा मैदानी इलाका होता है, अर्थ सरफेस पूरी प्लेन होती है, वहां पर वो आती है ठंडी हवा, कोल्ड एयर जो है ब्लो करते हुए, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है। जैसे कि हॉट एयर चल आ रही है ब्लो करते हुए फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस क्रिएट हो रही है इन समर सीजन के अंदर में। वैसे ही माउंटेन और हिली रीजन, माउंटेन से वहां पर क्या कोल्ड एयर ब्लो करते हुए आ रही है प्लेन एरियाज के तरफ ऑफ द अर्थ, तो फिर वहां पर कंडीशन कैसी हो रही, कोल्ड क्लाइमेट वहां पर क्रिएट हो रहा है। एंड मेक्स द वाटर विंटर कंडीशन क्रिएट हो रही, विंटर में कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहां पर ठंडी होती है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर वाइंड पैटर्न, जो थर्ड हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ और लास्ट हमारा जो फैक्टर है जो क्लाइमेट के ऊपर में असर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे जो धरती है, हमारे जो अर्थ है, उसकी सरफेस, ठीक है, उसकी सतह, उसकी सरफेस जो होती है, वो क्या होता है इसमें, सरफेस ऑफ द अर्थ आल्सो हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। ये भी क्लाइमेट के ऊपर में बहुत बड़ा असर करती है, बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। क्या होता है इसके अंदर में, द ओशियन एब्जॉर्ब्स एंड लॉसेस हीट मोर स्लोली देन लैंड। जो ओशियन होता है, जो समुद्र होता है, ये समुद्र क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और लॉस भी करता है, बट एज कंपेयर टू लैंड मोर स्लोली। लेकिन धरती की कंपेयर में, हमारे अर्थ के कंपेयर में, ये क्या करता है, कम हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को लॉस भी क्या करता है, कम करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करके रखता है। वहां पर एब्जॉर्ब भी करेगा, कैसे करेगा, मोर स्लोली, और लॉस भी करेगा हीट को, लेकिन कैसे लॉस करेगा, मोर स्लोली हीट को यहाँ पर लॉस करेगा। उसी तरह द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। उसी तरह जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है अर्थ के थ्रू, ये फिर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होने ना वापिस जाना। अब जैसे कि ये है, यहाँ पर ये इस तरह से सनलाइट आ रही, और यहाँ से सनलाइट इस तरह से क्या हो जा रही है, वापिस भी जाती है। तो ये जो यहाँ से ये इस सरफेस को टकरा कर जो है वापस जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपने यहाँ पर एक बॉल है, बॉल को आपने यहाँ पर जमीन पर मारे, बॉल क्या होगा, वापस इस तरह से ऊपर आएगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अर्थ की सरफेस है, ओशियन, एटमॉस्फेयर, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, हमारा जो क्लाइमेट्स है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उस पर भी इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्लाइमेट्स के बारे में पढ़े हैं, क्लाइमेट्स क्या होता है वो देखे, और कौन से फैक्टर इस क्लाइमेट के ऊपर में इन्फ्लुएंस करते हैं, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, वाइंड पैटर्न, सरफेस ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो बनाया जाए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को वहां पर पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर इसके आगे क्लाइमेट्स एंड एडेप्टेशन जो आगे का हिस्सा है वहां पर देखेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।